हेलो बच्चों, नीट 2024 का क्वेश्चन है ये। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय कनेक्टिंग इट टू अ बैटरी थ्रू अ resistor. If I is the current in the circuit, then in the gap between the plates, first option, there is no current. Second, displacement current of magnitude equal to I flows in the same direction as I. ठीक है, displacement current of magnitude equal to I flows in opposite direction to that of I. Displacement current of magnitude greater than, देखिए यहाँ पर ना किसी भी मतलब पैरेलल प्लेट की हम बात करें कैपेसिटर की, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कैपेसिटर अपने पास है, ठीक है, इस टाइप का। आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट किया, साथ में आपने एक रेजिस्टर भी लगा दिया, ठीक है। तो क्या होता है कि धीरे यहाँ पर ना, यहाँ पर धीरे धीरे चार्ज का स्टोरेज बढ़ता है, मतलब इधर में चार्ज पॉजिटिव स्टोर होता है और इधर में नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ पर चार्ज का स्टोरेज बढ़ते रहता है, चार्ज का स्टोरेज बढ़ते रहेगा। तो जैसे जैसे चार्ज धीरे धीरे डिपॉजिट इस पर होगा, मान लीजिए डी क्यू डी क्यू डी क्यू, चार्ज डिपॉजिट हो रहा है पॉजिटिव में, इधर में नेगेटिव में चार्ज डिपॉजिट हो रहा है। तो जैसे जैसे इस पर चार्ज स्टोर हो रहा है ना, वैसे वैसे क्या होगा, फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि फील्ड चार्ज पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कंटिन्यूसली इंक्रीज करते रहेगा, कंटिन्यूसली इंक्रीज करते रहेगा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज का वैल्यू बढ़ रहा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस के स्टोरेज की वजह से ही हो रहा है। अगर यहाँ पर चार्ज नहीं हो तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? नहीं होगा। तो ये चार्ज धीरे धीरे इस पर क्या होगा, डी क्यू आएगा, फिर डी क्यू आएगा, फिर डी क्यू आएगा, फिर डी क्यू आएगा, फिर डी क्यू आएगा। तो डी क्यू चार्ज बढ़ने से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसका भी स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ते जाएगा, इसका भी स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ते रहेगा। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर देयर इज करंट बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, between plates of capacitor due to changing electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से यहाँ पर एक करंट प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट आता है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है ये ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी बाई डी टी होता है, या फिर कैपेसिटेंस इनटू चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस इनटू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, ये डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। एंड डिस्प्लेसमेंट करंट देखिए, अब यहाँ पर जो करंट होगा उसको बोलते हैं हम कंडक्शन करंट, ये कंडक्शन करंट हो गया। तो अगर यहाँ पर कंडक्शन करंट है और इधर भी कंडक्शन करंट है, ठीक है, तो अगर इधर में कंडक्शन इधर में कंडक्शन, इसका मतलब बीच में जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ना, ये भी एक्चुअली में कंडक्शन करंट के बराबर ही होगा। तो एक्सपेरिमेंटली भी इस चीज़ को देखा गया, ठीक है, और थ्योरेटिकली भी आप सोच सकते हैं कि अगर इधर कंडक्शन करंट है क्योंकि वायर है ना, इधर भी कंडक्शन करंट क्योंकि ये सब वायर में करंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से हो रहा है, तो कंडक्शन करंट इधर है, तो इसका मतलब बीच में भी तो क्या होना चाहिए, कंडक्शन करंट ही होना चाहिए ना। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट हम लोग को मिल रहा है ना, ये कंडक्शन के बराबर ही होता है एंड सेम डायरेक्शन में होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट current of magnitude equal to I flows in the same direction as I. That is option number 2 is a right.